दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन तमाम पीएम सम्मान निधि के ग्राहक हेतु है जो पीएम सम्मान निधि के तहत साल में 2-2 हज़ार की 3 किस्त प्राप्त करते हैं। हाल ही में फरवरी महीने में पीएम सम्मान निधि की जो किस्त है वो क्रेडिट हो चुकी है। बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत रहती है कि उन्होंने KYC कराया है, खेडूत KYC करा दिया है, बैंक में आधार लिंक है, फिर भी उनके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हो रहे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पहले तो आप अपना खेडूत KYC कराना अति आवश्यक है और आपके खाते के अंदर जो आधार कार्ड लिंक है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अकाउंट में आधार नंबर तो हम दे देते हैं लेकिन जो डीबीटी होती है वो एक्टिव नहीं होने की वजह से उनके खाते में वो पैसे नहीं आते हैं। तो और दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर आपका सपोज़ पहले कोई BOB में अकाउंट में पैसा आता था तो अब वो पैसा किसी अन्य खाते में भी चला गया हो या अन्य किसी बैंक में आपका अकाउंट है और उसमें आधार डीबीटी लिंक है तो उस अकाउंट में भी खेडूत KYC करने के बाद जा सकता है वो पैसा। जैसे कि हमारे फादर की ही बात करें तो उनका पहले BOB के अंदर आता था, अब खेडूत KYC करने के बाद उनका पैसा जो है SBI के अंदर चला गया। तो 2-3 महीने वेट करने के बावजूद भी जब देखा कि उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है तो फिर SBI में जब एंट्री पड़ाई तो पता चला कि उस खाते के अंदर खेडूत KYC करने के बाद जमा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। तो जो भी BC भाई के पास ऐसे ग्राहक आते हैं तो आप उनका आधार कार्ड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अन्य किसी बैंक में उनका डीबीटी लिंक है या नहीं है। तो उसका पोर्टल हमारे पोर्टल के अंदर उस चीज़ के बारे में जानकारी दी है। तो BC भाई से रिक्वेस्ट है कि एक बार उनके खाते में आधार नंबर डालकर उनका फिंगरप्रिंट लेके चेक कर ले कि अन्य किसी बैंक में उनका आधार लिंक है या नहीं है। तो हम हमारे पोर्टल से चेक कर सकते हैं, तो ग्राहक को उतनी सुविधा मिल जाएगी और हमारे लिए भी बेनिफिट ये है कि अगर BOB का तो वो आधार से विड्रॉ करते हैं तो हमें भी वो जानकारी मिल जाएगी कि अन्य किसी बैंक में अगर उनका अकाउंट वो लिंक है, आधार लिंक है, तो हमारे पोर्टल से हम उनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये हम चेक कर सकते हैं। तो दूसरी एक बात करते हैं कि जब से ये नया L1 डिवाइस आया है, जब से ये फरवरी महीने से जैसे ही इसको चालू किया गया है तब से लेके पेरी सर्विस की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। पहले पेरी सर्विस पर डे पेरी सर्विस का इश्यू रहता ही था, लेकिन ये हो जाने के बाद, नया डिवाइस आने के बाद वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। ध्यान रखना है आपको कि जिस तरह से NPCI ने बार बार बताया है हमें कि अगर आपका 2 बार से अधिक फिंगर फेलियर रहता है तो तीसरी बार ट्राई ना करें, नहीं तो आपका जो डिवाइस है यानी मतलब आपका जो कोड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरीके का मैसेज आपको मिल गया होगा आपके कॉर्पोरेट BC के द्वारा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, अन्यथा हमारा जो डिवाइस है और हमारा जो कोड है वो ब्लॉक हो सकता है, जिससे हमें बिजनेस करने में मुश्किल हो सकती है। तो ये मैं हमारा सिस्टम लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये मेरा फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है और ये सिस्टम हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो जो भी ग्राहक हमारे सिस्टम पे आते हैं या जो भी ग्राहक हमारे सेंटर पर आ रहे हैं तो उनका अन्य किसी बैंक में अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है वो हम देख सकते हैं। और दूसरा हमारे लिए भी ये बेनिफिट रहेगा कि जिन ग्राहकों का हम BOB से विड्रॉ करते थे तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन में भी वो बेनिफिट हो जाएगा कि अन्य बैंक का अगर उनका हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको और एक ट्रांजैक्शन बढ़ाने की और काम बन जाएगा आपका और आपका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि आज मल्टीपल अकाउंट तो हर ग्राहक के होते ही है। तो जो ग्राहक का पैसा खेडूत का जो अभी पीएम सम्मान निधि का जो पैसा है वो नहीं आया है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये अदर सर्विस वाला जो पोर्टल है, अदर सर्विस में हमें यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा आधार लिंक स्टेटस पर जाना है।
ये जो पोर्टल है यहाँ पे जो आपको आधार लिंक स्टेटस पे जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। मैं अपना कर रहा हूँ। ये मैंने अपना आधार नंबर दर्ज किया। अब आधार में जिस तरह का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। नाम लिखने के बाद आई डिक्लेरेशन पर आपको टिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे फिंगरप्रिंट पूछा जाएगा कस्टमर का, तो यहाँ पे आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है। तो मैं अपना फिंगरप्रिंट तो आप देख सकते हैं कि मेरा बीओबी के अलावा ये जो पंजाब नेशनल बैंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो पंजाब में मेरा आधार लिंक है। तो इस तरह से आप कस्टमर का अन्य किसी बैंक में आधार लिंक है वो चेक कर सकते हैं और उस अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आधार कार्ड से उनका फिंगरप्रिंट से उनका बैलेंस देखने के बारे में। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये अन्य बैंक में लिंक है तो आपको ये कस्टमर लॉगिन में जाना है। कस्टमर लॉगिन में जाने के बाद आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करें और आज कस्टमर का आधार नंबर डालिए और यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाने के बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है। ये फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे मिनी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट पेल आ रहा है। बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड अकाउंट नंबर आधार नॉट लिंक। तो ये अकाउंट जो है मेरा काफ़ी टाइम से और इन ऑपरेटिव कंडीशन में है, तो वो डोरमेंट हो चुका होगा वहाँ पर भी, इसके चलते इस तरह से आ रहा है। हालांकि मेरा पीएनबी में अकाउंट में लिंक है आधार नंबर, वो तो हमें पता चल गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी ग्राहक का। तो एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कस्टमर अदर सर्विस में जाना है। अदर सर्विस में आपको आधार लिंक स्टेटस पर जाना है और वहाँ पर जाके कस्टमर का आधार नंबर और फिंगरप्रिंट लेके आप उनका चेक कर सकते हैं, ताकि आपका ट्रांजैक्शन बढ़ जाए और उन ग्राहक को भी पता चल जाए कि उनका अन्य किसी बैंक में डीबीटी आधार लिंक है या नहीं है। तो अगर ये लिंक है तो उनको उस खाते में भी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ जाके मिल सकते हैं, ताकि उनका जो पैसा आया है वो खाते में जमा हुआ या नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य बीसी ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो कोई भी ग्राहक अगर बीसी सेंटर से जाके इस तरह से जो बीओबी का ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर भी अपना आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अन्य किसी बैंक में बीओबी के अलावा कहीं पे है या नहीं है, ताकि उनको जानकारी मिले। तो ग्राहक भी ये वीडियो देख के वहाँ पर मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।